कहीं यूट्यूब पे जाकर। फिलहाल हम बात करते हैं रैदास कविता के बारे में। रैदास राइट, 9th में लिखा हुआ है रैदास। कॉन्टैक्ट पे कविता होता है। देखो कविता में लिखा हुआ है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है ना। कविता है, कहानी नहीं है, कविता है। गौर सुनना, सब इंटरेस्ट आएगा। पहले पंक्ति सुनना, फिर उसको हम अर्थ बताएंगे अपने भाषा में, ठीक है। लिखा हुआ है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, ठीक है। कविता का फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। मतलब कवि रैदास को भगवान श्री राम जी का नाम लेने का आदत लग गया हुआ, जो इस जन्म में उनसे छूटने वाला नहीं है। फर्स्ट स्टेप में वो कह रहा है कि मेरा ये जो बोल के लगा इतना तेज से, तो क्या बोल रहे हैं अभी हम कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। इसमें जो रैदास कविता लिखे हुए हैं वो मैं बता रहे हैं फर्स्ट स्टेप में कि उनको राम का नाम लेने का आदत लग गया हुआ, जो इस जन्म में छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। आगे देखो क्या लिखे हुए हैं, क्या प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। कहा प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। देखो रैदास इसमें भगवान भक्ति का तुलना किए हुए हैं। मतलब ये बताए हुए हैं कि भगवान के बिना भक्त अधूरा है, भक्त के बिना भगवान अधूरा है। अगर भगवान नहीं तो भक्त नहीं, अब भक्त नहीं तो भगवान नहीं। भगवान का भी कोई अस्तित्व नहीं है भक्ति के बगैर। हकीकत भी है, अगर मानो भक्त न रहता तो, अगर कोई भक्ति नहीं करता तो हम लोग जानते कि भगवान क्या होता है, नहीं जान पाते। तो इस समय वो बता रहा है कि भगवान और भक्त में कोई अंतर नहीं होता, दोनों समान होता है, ठीक है ना। उन्हीं के तौर पे ये कविता लिखे हुए भगवान और भक्त की तुलना करते हुए कि भगवान का क्या महत्व है जीवन में और भक्त का क्या महत्व है, ठीक है ना। देखो उन्होंने जो लाइन लिखा हुआ उसमें लिखा हुआ है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। कहा कि प्रभु जी तुम चंदन हो, मतलब अगर आप चंदन है ना तो हम पानी है, जाकी अंग अंग बास समानी। कहा कि चंदन जान रहा है ना सब, चंदन ऐसे जो है चंदन करने ही वाला, या फिर नॉर्मली चंदन का पेड़ भी आता है, चंदन के पेड़ से ही चंदन बनता है। तो चंदन जब बनता है तो खाली चंदन रहेगा तो क्या लग सकता है कहीं पे? हम उसको ऐसे चंदन लगा सकते हैं? नहीं लगेगा, लगेगा ही नहीं, लग ही नहीं सकता, क्योंकि तो वो आटा टाइप में होता है, आटा के रूप में होता है, मतलब एक कण के रूप में होता है, ठीक है ना। तो उस समय अगर उसको लगाया तो कहाँ से लगेगा वो, उसको कुछ न किसी चीज में घूरना पड़ता है। यहाँ पे पानी का जिक्र किया गया कि अगर आप चंदन है तो हम क्या है, पानी। मतलब जिस प्रकार से एक चंदन पानी के बगैर अधूरा है, वो नहीं है, भगवान भी भक्त के बगैर अधूरा है, मतलब आप भी हमारे बगैर अधूरा है। मतलब क्या हुआ कि अगर आप चंदन है तो हम पानी है, जाके अंग अंग बास पानी, तब जाके पूरे अंग पर लगते हैं, ठीक है ना। किसी भी चीज के अंग पर लगते हैं, ठीक। चंदन और पानी जब तक मिलेगा नहीं साथ में, जब तक किसी अंग पर नहीं लग सकता। तो वही कह रहा है कि अगर आप चंदन है तो हम क्या है, पानी है, हम आपसे कम नहीं है, वो बता रहा है, ठीक है ना। कि भगवान भक्त से, मतलब भक्त जो होता है वो भगवान से कम नहीं होता, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में उन्होंने कहा प्रभु जी तुम चंदन हो तो हम क्या है, पानी है, जाके अंग अंग बास पानी, तब जाके किसी के अंग पर लगते हैं, ठीक है ना। चंदन और पानी जब मिलता है तब जाके किसी के अंग पर लगता है। तो अगर आप चंदन है तो हम क्या है, पानी। आगे लिखा हुआ प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। कहा प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। कविता पढ़ने पर पता नहीं चलता, लेकिन उसको अर्थ समझना अलग चीज होता है, पढ़ना अलग चीज होता है। कविता पढ़ के तुम में से कोई स्टूडेंट समझ नहीं सकता, टीचर द्वारा समझाया जाता है, ठीक है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। घन बन का मतलब होता है बादल, ठीक है ना। तो प्रभु जी तुम अगर बादल हो तो हम मोर है। तुम लोग बता दें कि बादल जब बरसता है तो मोर जो है बने में नाचता है, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि अगर आप बादल है तो हम क्या है, मोर है, और आप बादल है, आप बरसिएगा तो हम नीचे नाचेंगे, ठीक है ना। बारिश का महत्व मोरों के समय अपने में तो होते नहीं है मोर, लेकिन रहता तो तुमको पता चलता है कि बारिश का कितना महत्व होता है। मोर जब नाचता है बन, जो वहाँ के लोग जो होते हैं देखता है, उस सुंदर सा दृश्य देखने को मिलता है बारिश के मौके पर, ठीक है ना। तो बता रहा है कि अगर आप घन मतलब अगर आप बादल है, मेघ है, तो हम क्या है, मोर है। बगैर मोर के मेघ उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर बारिश हो और मोर नाचे तो सुंदर दृश्य हो जाता है, वो देखने में शोभनीय लगता है, ठीक है ना। कह रहा है कि प्रभु जी अगर आप जो है बादल है तो हम क्या है, मोर है, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है जैसे चितवन चंद्र चकोरा। अगर आप चितवन है तो हम चकोर है। चितवन और चकोर पक्षी होता है दो, जो साथ रहता है हमेशा, एक की मृत्यु तो दूसरा खुद ही मर जाता है,
ठीक है ना, एक की मृत्यु होता है तो दूसरा खुद ही मर खुद ही जाता मर है। जाता है। तो कह रहा कि अगर आप अगर चितवन है तो हम क्या है, चकोर। चकोर। अगर चितवन पक्षी है तो हम क्या है, चकोर है। मतलब आपके बगैर हम मर जाएंगे और हमारे बगैर आप मर जाएंगे। ठीक है ना, वो बता रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में कहे हुए हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। मतलब अब जो राम के नाम का जाप करने का आद लग गया हुआ है, रैदास को छूटने वाला नहीं है। उसके बाद कहे हुए हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। मतलब आप चंदन है तो हम पानी है, तब जाके सभी के अंग पे लगते हैं। और उसके बाद कहे हुए हैं कि प्रभु जी तुम घन वन हम मोर आज ऐसा चितवन चकोरा। चकोरा। मतलब अगर आप बादल है तो हम मोर मोर है। हैं, और अगर आप चितवन है तो हम चकोरा है। क्लियर। चकोर और चितवन पक्षी है, समझ रहा है ना। सेकंड दूगो लाइन बता दिया, तीसरा लाइन सुनो। देखो तीसरा लाइन लिखा हुआ है कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बड़े दिन राती। कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम दीपक तो हम बाती। मतलब अगर आप दीपक है तो हम बतिहर है। बतिहर समझ रहा है Yes, ना, sir. बाती है, उसको हिंदी में बत्ती बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ बतिहर, हम लोग अपना भाषा में बतिहर है कि ना। तो प्रभु जी अगर आप दीपक है तो हम लोग क्या है, बाती है, ठीक है ना। मतलब बत्ती है जो उसमें लगा नहीं आता, दीपक में नहीं लगा रहता ऊपर जो निकलता है। तो प्रभु जी आप दीपक है तो हम बाती है। अब तुम ही लोग बताओ, बिना दीपक, दीपक अगर है हमें बतिहर नहीं लगा तो उसको काम रह जाएगा, उसका कोई अस्तित्व रह जाएगा। चाहे दीपक नहीं है तो काम कथी है। हाँ तो वही है कि दोनों का होना अनिवार्य है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि अगर आप भगवान है तो हम भी क्या है, भक्त है। मतलब भगवान और भक्ति बराबरी क्या हुआ हकीकत। चलो तो अभी देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि प्रभु जी तुम दीपक तो हम बाती। मतलब अगर आप दीपक है तो हम क्या है, बाती है। जाकी ज्योति बड़े दिन राती, तब जाके दिन रात बढ़ते हैं, तब जाके दिन रात ज्योति जलते रहता है दीपक का, ठीक है ना। बतिहर और दीपक दोनों मिलता है तब जाके रोशनी होता है। ज्योति जलते रहता है दिन रात, ठीक है। वरना दीपक और बाती मिलता है तब जाके दिन रात वो जलते रहता है, ज्योत उसका जगता है, ठीक है कि ना। आगे है प्रभु जी तुम मोती तो हम धागा जैसे सोनही मिलत सुहागा। कहा प्रभु जी तुम अगर मोती है तो हम धागा है। मोती में तो समझ रहा ना, जैसे अथी बनता है, आभूषण बनता है, माला उला। तो धागा न रहेगा तो माला बन जाएगा, बताओ। मोती से खाली माला बना लेगा, चाहे मतलब धागा से सिर्फ माला बना लेगा। मोती का भी होना जरूरी है, धागा का भी होना जरूरी है। तो वही बता रहा है कि अगर आप मोती है तो हम क्या है, धागा है। जैसे सोनही मिलत सुहागा, जैसे सोना से सुहागा मिलता है तो उसका एकदम सोना होता है। सोना सब तो जान ही रहा है, सुहागा तो नहीं जाता। सुहागा से जो है सोना को साफ किया था, उसका चमक बढ़ जाता है सोना सुहागा मिलाने से उसमें, ठीक है ना। सुहागा और सोना जब आपस में मिलता है तो सोना का चमक निखर के आता है। सुहागा अगर नहीं रखा जाएगा ना सोना में, सोना को साफ किया था सुहागा से, अगर वो सुहागा से साफ करते हैं ना तो उस जो सोना है ना उसका चमक। तुम मोती तो हम क्या है, धागा जैसे सोनही मिलत सुहागा। जैसे सोना से सुहागा मिलता है तो उसमें चमक बढ़ता है, उसी प्रकार से अगर आप सोना है तो हम क्या है, सुहागा है। अगर आप मोती है तो हम धागा। और उसके बाद क्या हुआ कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दास है, ऐसी भक्ति करे रह दासा। कहा कि प्रभु जी तुम स्वामी है, स्वामी और हम क्या है, एक दास है। हम ऐसे ही मतलब इसी प्रकार से आपकी भक्ति करते हैं। मतलब भगवान और भक्ति तुलना करके वो भक्ति करते हैं, ठीक है ना। क्लियर। फर्स्ट स्टेज में उन्होंने भगवान भक्ति की तुलना किया हुआ कि भगवान क्या है और भक्त क्या है। उन्होंने पूछेगा तुम लोग से एग्जाम में क्वेश्चन, रैदास ने भक्त और भगवान की तुलना किन किन रूपों में किया हुआ है, तो जवाब क्या आएगा, दीप और जो मतलब दीप तो और रैदास ने भगवान भक्ति तुलना करते हुए कहा कि प्रभु जी अगर तुम पहला स्टेप में तो क्या हुआ, प्रभु जी तुम अगर चंदन हो तो हम पानी है, तुम घन वन हो तो हम मोर है, तुम चितवन हो तो हम क्या है, चकोर है, तुम दीपक हो तो हम बाती है कि ना। अगर तुम मोती है तो हम धागा है, ठीक है ना। अब तुम सोना हो तो हम सुहागा। तुम सोना हो तो हम सुहागा। क्लियर। इन्हीं रूपों में कबीर रैदास भगवान की तुलना करते हैं, भक्त और भगवान की तुलना करते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट स्टेप में रिटर्न में बोल रहे हैं आप कैसे छूटे राम नाम रट लागी। मतलब अब रैदास को जो राम नाम का रट लग गया हुआ, राम नाम के जाप करने के हाथ लग गया, वो छूटने वाला नहीं है। फर्स्ट स्टेप में उसके बाद बोले हुए कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाके अंग अंग बास समानी। अगर प्रभु जी तुम चंदन हो तो हम पानी है, तब जाके अंग अंग पर लगते हैं। और उसके बाद लिखा हुआ प्रभु जी तुम अगर घन बन, लिखा हुआ प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी अगर तुम घन बन यानी तुम अगर बादल हो या बन हो तो हम क्या है, मोर है। जैसे अगर तुम चितवन हो तो हम क्या है, चकोर है। क्लियर। प्रभु जी तुम दीपक हम बात जाकी ज्योति बड़े दिन राती। प्रभु जी अगर तुम
दीपक हो तो हम क्या है, बाती है, तब जाके दिन रात जलते हैं। क्लियर? आगे है, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनी मिलत सुहागा। तो अगर प्रभु जी तुम अगर मोती हो तो हम क्या है, धागा। और आप सोना है तो हम क्या है, सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी और हम दास है, ऐसी। अब देखो कबीर दास दूसरे स्टेप में ना भगवान की पूजा और अर्चना, मतलब पूजा अर्चना करने के बारे में कुछ चीजें बताते हैं कि हम पूजा भी कैसे करें, किस तरह से करें। हमको करने पूजा तो आता नहीं है, तो बताया हुआ है। सुनो कि किस रूप में उन्होंने बोला हुआ कि पूजा आखिर हम कैसे करें। देखो उन्होंने लिखा हुआ कि राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फल अरु मूल अनूप न पाऊं। कहा कि राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फल अरु मूल अनूप न पाऊं। कह रहा है कि फल वगैरह जो होता है ना, वो मूल यानी शुद्ध रूप में पाता ही नहीं हूँ। फल जो शुद्ध होते ही नहीं है, मतलब उसमें कीड़ा मकोड़ा बैक्टीरिया होता है, उसको सूक्ष्म तो होते हैं ना, ध्यान उसको ढंग से देखा तो मालूम चलेगा। तो कहा कि हमको जो फल है ना वो शुद्ध मिलता ही नहीं, तो हम आपको पूजा किस तरह से, किस रूप में चढ़ाऊँ, मतलब पूजा किस तरह का चढ़ाऊँ, किस तरह का पूजा आपकी करूँ। पूजा चढ़ाने का मतलब कि आपकी पूजा में किस तरह का करूँ। फल चढ़ाने जाता हूँ तो वो भी शुद्ध नहीं है। ठीक है ना? आगे देखो क्या लिखा हुआ, थनहर जो दूध जो बछरू जुठारी, पुहुक भवर जल मीन बिगाड़ी। अगर मैं आपको थनहर दूध जो बछरू जुठारी, सुनो गौर से, थनहर दूध जो बछरू जुठारी, पुहुक भवर जल मीन बिगाड़ी। क्या हुआ है कि जो अगर मैं आपको दूध चढ़ाता हूँ तो पहले से ही बछड़ा जुठा चुका, तो मैं बछड़े का दूठा मतलब जूठा दूध आप पे कैसे चढ़ाऊं। ठीक है ना? वही कह रहा है कि थनहर दूध तो बछड़ू जुठा दिया जाता है, ऊँट भंवर जल मीन बिगाड़ी। और अगर हम आपको जल चढ़ाते हैं तो उसको मछली बिगाड़ दिया हुआ है कि नहीं? अगर हम जल चढ़ाते हैं तो मछला तो हो चुका है जल, तो जल अगर हम आपको जल चढ़ाते हैं तो उसको मछली बिगाड़ दिया, दूध चढ़ाते हैं तो उसको पहले से बछड़ा जुठा दिया हुआ है। ठीक है ना? मल्यागिरी बेधियो भुअंगा, 20 अमृत दो एक संगा। मल्याग्नि चंदन होता है, बहुत शुद्ध चंदन होता है मल्याग्नि। तो अगर मल्याग्नि चंदन मैं आपको चढ़ाऊं तो ऊपर सांप लपेटे होता है, चंदन के पेट पर सांप पाया जाता है, तुम लोग मालूम होना चाहिए। ठीक है ना? तो उस पे जो है सांप पाए जाते हैं। तो अगर आप मल्यागिरी चंदन आपको चढ़ाते हैं तो उसमें सांप होते हैं, तो सांप होने से क्या होगा, 20 और अमृत एक ही साथ हो गया, तो हम आपको चंदन भी नहीं चढ़ा सकते है कि नहीं? 20 और अमृत एक साथ है, आपको कैसे चंदन चढ़ा दे। ठीक है ना? तो आगे बोल रहे वो कि मन ही पूजा मन ही धूप मन ही से हूँ सहस्वरूप। तो कहा कि मैं मन से ही आपको पूजा करता हूँ, मन से ही आपको धूप अगरबत्ती दिखाता हूँ, मन में ही आपका स्वरूप देखता हूँ। स्वरूप मतलब छवि, आकृति। तो मन से ही मैं आपका पूजा करता हूँ, मन में ही आपका पूजा अर्चना करता हूँ, मन में ही आपको धूप अगरबत्ती दिखाता हूँ और मन में ही आपका स्वरूप देखता हूँ। पूजा अर्चना न जानू तेरी, कह रैदास कौन गति मेरी। कह रहा है कि पूजा अर्चना करना मैं तो आपका जानता नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही पूजा करता हूँ मन से ही। अब आप ही जानिए कि मेरा गति क्या होगा, मतलब हमको इसके परिणाम स्वरूप क्या मिलेगा, इसका क्या फल मिलेगा। ठीक है ना? क्लियर? तो दूसरा स्टेप में हम फिर से जिक्र कर दे रहे हैं, राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊँ। मतलब राम भगवान से पूछ रहा है कि मैं आपका पूजा किस रूप में करूं, कैसे करूं। ठीक है ना? फल अनूप मूल फल अरु मूल अनूप न पाऊं। फल मुझे शुद्ध रूप में नहीं मिल रहा तो मैं आपको फल नहीं चढ़ा सकता हूं। ठीक है ना? उसके बाद थनहर दूध जो बछड़ी जुठारी, अगर मैं आपको दूध चढ़ा दूं तो वो भी पहले से बछड़ा जुठा चुका है। और भंवर जल मीन बिगाड़ी, अगर आपको मैं जल चढ़ाता हूँ तो उसको पहले से मछली बिगाड़ दिया हुआ है। ठीक है ना? इसलिए ना मैं आपको दूध चढ़ा सकता हूँ नहीं न जल। फल तो शुद्ध होता ही नहीं, इसलिए हम फल भी आपको नहीं चढ़ा सकते। मल्यागिरी बेधियो भुअंगा, 20 अमृत दो एक के संज्ञा। अगर मल्यागिरी चंदन में आपको चढ़ाता हूँ तो पहले से ही उस पर सांप लपेट रहता है, जिससे 20 और अमृत एक साथ हो जाता है। ठीक है ना? मल्यागिरी चंदन जो कि उसको अमृत का बोला कि अमृत है, उसमें सांप लपेटता तो 20 बन जाता है। तो मल्यागिरी चंदन मैं आपको नहीं चढ़ा सकता हूँ क्योंकि 20 और अमृत एक ही साथ हो गया हुआ है। ठीक है ना? कह रहा है मन ही पूजा मन ही धूप मन ही से हूँ सहस्वरूप। तो कह रहा है कि मैं आपकी जो पूजा है ना, मन में ही आपकी पूजा करता हूँ, मन से ही आपको धूप अगरबत्ती दिखाता हूँ, मन में ही आपका स्वरूप देखता हूँ। पूजा अर्चना न जानू तेरी, कह रैदास कौन गति मेरी। कह रहा है कि पूजा अर्चना करना तो मैं आपको जानता नहीं, अब आप ही जानिएगा कि मेरा क्या गति हो। क्लियर? तो ये हो गया तुम लोग का पूरा खत्म।